Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the next example on LP model formulation. And this example is based on the personnel, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के रिलेशन में अगर कोई आपको एक प्रॉब्लम दे रखी हो तो उसको आप किस तरीके से एलपी मॉडल में फॉर्मुलेट कर सकते हो उसके रिगार्डिंग हम आज के लेक्चर में एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे. द एग्जाम्पल इज एज फॉलोज. इवनिंग शिफ्ट रेजिडेंट in a government hospital work 5 consecutive days and have 2 consecutive days off. Their 5 days of work can start on any day of the week and their schedule rotates indefinitely. The hospital requires the following minimum number of doctors to work on the given days. यानी कि यहाँ पर आपके रेफरेंस में एक प्रॉब्लम दे रखी है सॉल्व करने के लिए और उसमें ये बताया गया है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसमें इवनिंग शिफ्ट के रिगार्डिंग ड्यूटी को फॉलो करना है डॉक्टर्स के रेफरेंस में. और यहाँ 5 कॉन्जिक्यूटिव डेज में तो वर्किंग फॉलो करनी है और 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज ऑफ रहेंगे एक डॉक्टर के रेफरेंस में. ठीक है. और जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो वर्किंग है 5 डे की वो वीक के किसी भी दिन स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन जो वो शेड्यूल है वो रोटेट होता रहेगा इनडेफिनेट वे में. ठीक है. अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो नंबर ऑफ डेज हैं हर अलग नंबर ऑफ डेज पर हॉस्पिटल को मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है. और वो रिक्वायरमेंट क्या है? संडे में इसको 35 डॉक्टर्स चाहिए, मंडे में 55, ट्यूसडे में 60, वेडनेसडे में 50, थर्सडे में 60, फ्राइडे में 50 और सैटरडे में 45 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है. ये मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स है जो इन वीक के डिफरेंट डेज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रिक्वायर्ड है. इसके साथ साथ एक कंडीशन और दे रखी है आपको, नो मोर देन 40 डॉक्टर्स कैन स्टार्ट देयर 5 वर्किंग डेज ऑन द सेम डे. मतलब 40 डॉक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जो 5 वर्किंग डे के रिगार्डिंग सेम डे पर अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर रहे हो. तो ये आपके सामने प्रॉब्लम दे रखी है. इसको आपको क्या करना है? एलपी मॉडल में फॉर्मुलेट करना है. और ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? आपको हॉस्पिटल में नंबर ऑफ डॉक्टर्स एम्प्लॉयड को मिनिमाइज करना है. और इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रॉब्लम को एलपी मॉडल में कन्वर्ट करना है. क्लियर हो गया? यहाँ पर प्रॉब्लम क्लियर है. अब हमें क्या करना है? इसको एलपी मॉडल में फॉर्मुलेट करना है. तो एलपी मॉडल में फॉर्मुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना होगा क्या? सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा डिसीजन वेरिएबल. तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले अबाउट द डिसीजन वेरिएबल. डिसीजन वेरिएबल क्या है? इसको नंबर ऑफ डॉक्टर्स चाहिए. ठीक है. तो हम ये मान लेते हैं कि हफ्ते के अंदर 7 दिन है टोटल, ये संडे से लेकर सैटरडे तक. तो हम ये मान लेते हैं कि संडे में इसको X1 डॉक्टर से काम चल जाएगा, मंडे में X2 डॉक्टर से, ट्यूसडे में X3 डॉक्टर से, वेडनेसडे में X4 से, थर्सडे में X5, फ्राइडे में X6 और सैटरडे में X7 डॉक्टर्स से इसका काम चल जाएगा. तो हम ये मान लेते हैं X1, X2, X3 अप टू X7 इज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स हु स्टार्ट देयर ड्यूटी ऑन द गिवन डे ऑफ द वीक. ठीक है. तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पर X1, X2, X3, X4, X5, X6, S7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉक्टर्स who start their duty on the डे. डे मतलब
पहले स्टार्टिंग है संडे से, संडे मंडे अप टू डैश सैटरडे ऑफ द वीक रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास डिसीजन वेरिएबल। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, क्या करना है इसको, नंबर ऑफ डॉक्टर्स को मिनिमाइज करना है। तो ये आएगा मिनिमाइज नंबर ऑफ डॉक्टर्स जेड। क्या करूँ इसमें ना, जो x1 से लेकर x7 तक आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं इन सबको ऐड कर दो सीधे, और कुछ नहीं करना मैं यहाँ पर। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। क्या आ गया आपके पास, you have gained objective function in this way. Now come to the subject to constraints. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स में सबसे पहले तो जो आपके पास 7 दिन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल अवेलेबिलिटी दे रखी है। अब आपको उसी के बेसिस पर 7 कंस्ट्रेंट्स तो ये मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यू विल गेट टोटल 7 कंस्ट्रेंट्स हियर। तो पहले तो मैं इन 7 कंस्ट्रेंट्स के रिगार्डिंग इक्वेशन को फॉलो करता हूँ। तो पहला कंस्ट्रेंट मिलेगा मंडे के अकॉर्डिंग। ठीक है, संडे से स्टार्टिंग होगी इसकी, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, संडे से। तो संडे में मैंने मान लिया कि x1 से स्टार्टिंग हुई, x1 नंबर ऑफ डॉक्टर्स को रखा गया। अब आपको क्या करना है, 5 तो कॉन्जिक्यूटिव डेज को फॉलो करना है और 2 लीव भी देनी है। तो मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया x2 प्लस x3 को। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख दिया x1 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 और प्लस x7। ठीक है, टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है यहाँ पर 35 की। और ये क्या कह रहा है कि ये मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स है, यानी कि ये एटलीस्ट की कंडीशन हो गई। तो साइन क्या आएगा यहाँ पर, मोर देन इक्वल टू 35 का। क्लियर हो गया। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी आपके पास यहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन में मंडे से हमने मान लिया x2 को स्टार्ट किया, x2 को स्टार्ट करोगे तो 2 को आपको लीव देनी पड़ेगी। तो 2 कौन कौन सी लीव दोगे, x3 और x4। तो स्टार्टिंग आज करूँ मैं x5 से, x5 प्लस x6 प्लस x7 और प्लस अब लौट के कौन आ जाएगा x1। और ये कंडीशन क्या दे रखी है, मोर देन और इक्वल टू 55। ये हो गई मंडे की, ये है संडे। ये जो कंस्ट्रेंट आया वो मंडे के रेफरेंस में आ गया। अब तीसरे कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। तीसरा कंस्ट्रेंट देखिए, तीसरे कंस्ट्रेंट में क्या करोगे, x1 आया मंडे में, संडे में, x2 आया मंडे में। अब यहाँ स्टार्टिंग कर दो x3 से। तो x4 और x5 को छोड़ना पड़ेगा आपको। तो कहाँ चलेगा, x6 प्लस x7 प्लस x7 के बाद आ जाएगा x1 और x1 के बाद आ जाएगा x2 एंड दिस इज मोर देन और इक्वल टू 60। ये आ गई ट्यूसडे के रेफरेंस में कंस्टेंट आ गया। अब चौथा कंस्टेंट लेके चलते हैं ना। चौथा कंस्टेंट में वेडनेसडे से स्टार्टिंग है, तो इसको स्टार्ट करेंगे x4 से। x5 और x6 को छोड़ दो तो क्या जाएगा यहाँ पे x7 प्लस फिर आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड दिस इज मोर देन और इक्वल टू कितना आएगा, वेडनेसडे में कितने रखा है 50। ये हो गया वेडनेसडे के रेफरेंस में कंस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ कंस्टेंट की। फिफ्थ कंस्टेंट है आपका थर्सडे से, तो स्टार्टिंग आज होगी इसकी x5 से। अब x5 आएगा तो x6 और x7 को छोड़ दोगे आप,
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड दिस इज मोर देन और इक्वल टू, कितना जाएगा ये थर्सडे के हिसाब से, दैट इज 60। ये आ गया थर्सडे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट कंस्टेंट। तो नेक्स्ट कंस्टेंट आया किसके लिए, फ्राइडे के लिए। और फ्राइडे में जो आपकी स्टार्टिंग है वो किससे होगी, x6 से। तो छठा कंस्टेंट आएगा x6 प्लस x7 को छोड़ोगे, x1 को छोड़ोगे, कहाँ से काउंटिंग होगी, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 एंड मोर देन इक्वल टू, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 50, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 50 दे रखा है आपको। और ये कंडीशन आई किसके अकॉर्डिंग, फ्राइडे के अकॉर्डिंग। अब एक और कंस्टेंट इसमें दे रखा है नेक्स्ट सेवन्थ कंस्टेंट है आपके पास। इसमें कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, x7 से। जब x7 से स्टार्टिंग करोगे तो x1 और x2 को छोड़ दोगे, तो फिर कहाँ से चलेगा इसमें, x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 एंड मोर देन इक्वल टू कितना जाएगा ये, दैट इज गिवन यू 45 सैटरडे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको ना। अब यहाँ पे देखो कि लगातार 5 वर्किंग डेज हैं हर किसी के। x1 को देख लो चाहे तो, देखो x1 1 2 3 4 5, अब इन दोनों में नहीं है तो 5 कॉन्जिक्यूटिव वर्किंग होगी इसकी। ऐसे देखो x2 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, और ऊपर भी नहीं था, तो 5 वर्किंग हो गई। तो उस तरह से आप जब हर किसी को चेक करोगे तो हर किसी की 5 कॉन्जिक्यूटिव वर्किंग निकल के आएगी और उसके 2 लीव रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। एक और कंस्टेंट है गया इसके अंदर, ठीक है, और वो कंस्टेंट क्या दे रखा है, दैट इज गिवन यू 8 कंस्टेंट। क्या दे रखा है, एक लाइन और दे रखी है इसके अंदर, और वो लाइन है कि नो मोर देन 40 डॉक्टर्स कैन स्टार्ट देयर 5 वर्किंग डेज ऑन द सेम डे। सेम डे पर कोई भी 5 डॉक्टर्स, मतलब जो 5 वर्किंग डेज है उनमें किसी भी सेम डे पर 40 डॉक्टर्स से ज़्यादा नहीं फॉलो किए जा सकते। तो इसका मतलब जो x1 प्लस x2 प्लस अप टू डेज x7 की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 40 होगी, क्योंकि 40 क्या है, नॉट मोर देन की कंडीशन है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट कंडीशन आ जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, कितना दे रखा है, नो मोर देन 40। ये कंप्लीट कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से अब आपने सारे कंस्ट्रेंट्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। और एक लास्ट और प्रॉपर्ली आप इसमें डिफाइन कर दीजिए। और लास्ट क्या है इसमें, दैट जो x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा x4 कॉमा x5 कॉमा x6 कॉमा x7 इनकी जो वैल्यू होगी वो नॉन नेगेटिव, यानी कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव का मतलब है मोर देन इक्वल टू 0। तो दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को यहाँ मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया, थैंक यू।